बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया है। फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना और ओडिशा से परिवार का मुद्दा उठाया, विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, तो सुन लो, मोदी की विचारधारा नेशन फर्स्ट और आपकी विचारधारा परिवार फर्स्ट है। मोदी के तीखे तेवरों से साफ है कि बीजेपी मोदी के परिवार को चुनावी एजेंडा बनाएगी। इंडी गठबंधन के ये परिवारवादी कहते हैं कि इनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। अगर ये वाकई विचारधारा की लड़ाई है तो इंडी गठबंधन वाले जरा कान खोल करके सुन लो, पैर जमीन पर आ जाएंगे। आपकी विचारधारा, इंडी अलायंस की विचारधारा फैमिली फर्स्ट है, परिवार प्रथम है। मोदी की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जीते हैं और मोदी भारत के हर परिवार के लिए खटता है, खपता है। ये परिवारवादी अपने बेटे बेटियों, नाती पोतों, भाई भतीजों, उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर की सोचते हैं। ये इंडी गठबंधन भी इसीलिए बनाया गया है, लेकिन मोदी देश के करोड़ों बेटे बेटियों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए डटा हुआ है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में परिवार के जरिए विपक्ष पर करारा प्रहार किया। क्या कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा परिवार ना होने की बात उठा रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ देशवासी ये मोदी का परिवार है। देश की हर माता, देश की हर बहन मोदी का परिवार है। देश का हर नौजवान, हर बेटा, हर बेटी मोदी का परिवार है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को अंदाजा भी नहीं है कि करोड़ों लोग मुझे अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। और इसलिए आज करोड़ों परिवार एक सुर में कह रहे हैं, एक आवाज में कह रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तेलंगाना में भी लोग कह रहे हैं, नेने मोदी कुटुंबम, नेने मोदी कुटुंबम, नेने 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 नेने। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए
देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। और अमेरिका की स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड गेटरेड भारत के कई शहरों में टर्फ खेलों का आयोजन कर रही है, जिसका मकसद भारत में खेल खेलने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है और शहरों में रहने वाले लोगों में खेलों के प्रति जुनून को बढ़ाना है। इसे देखते हुए पहला टर्फ मैदान मुंबई में शुरू किया गया है, जिसके बाद बेंगलुरु समेत भारत के कई प्रमुख शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। गेटरेड वर्तमान में पेप्सिको द्वारा बनाई गई है और 80 से अधिक देशों में इसकी मार्केट है। और मॉर्निंग प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सीहोर में एक स्कूल के सामने बनी शराब की एक दुकान पर हथौड़ा चला दिया। ये वही साध्वी प्रज्ञा हैं जिन्हें इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उनकी जगह भोपाल सीट से आलोक शर्मा को टिकट दे दिया गया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के तेवर पहले जैसे नजर आए, क्योंकि उन्होंने सीहोर में एक स्कूल के सामने बनी शराब की दुकान का ताला तोड़ दिया। स्कूल की लड़कियों की शिकायत पर साध्वी प्रज्ञा ने हथौड़ा उठाया और शराब की दुकान पर लगे ताले को तोड़ दिया और ताला टूटते ही वहां मौजूद लड़कियों ने खूब तालियां बजाई। हथौड़े से पहले साध्वी प्रज्ञा ने ताला तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, लेकिन तब तक एक लड़की हथौड़ा ले आई। इस हथौड़े से उन्होंने ताले पर तब तक मारा जब तक वो टूट नहीं गया। लेकिन इससे पहले साध्वी प्रज्ञा को ताला तोड़ने से रोकने की कोशिश की गई। पुलिस वालों ने उन्हें समझाया। एक पुलिस वाले ने तो हाथ तक जोड़ दिए। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद साध्वी प्रज्ञा अड़ी रहीं और शराब की दुकान का ताला तोड़ दिया। यही नहीं, उन्होंने दुकान में मौजूद शराब को बहाने का फरमान भी सुना दिया। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के मुताबिक शराब की दुकान की वजह से उसके सामने बने स्कूल की छात्राएं परेशान थीं। उन्हीं छात्राओं ने साध्वी प्रज्ञा से शिकायत की थी। इसके बाद उन्होंने कड़ा कदम उठाया और सीहोर पहुंचकर पुलिस वालों और प्रशासन के लोगों को लताड़ लगा दी। स्कूल के सामने दारू के ठेके चलाएंगे आप लोग? कंटिन्यू। भोपाल में बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया कि शराब की दुकान अवैध थी और एक बीजेपी विधायक की थी। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमें शर्म आ रही है आज कहने में कि हमारी भाजपा का विधायक सुदेश राय जी का ठेका है। साध्वी प्रज्ञा के ये तेवर ऐसे समय में नजर आए जब भोपाल से उनका लोकसभा चुनाव का टिकट कट चुका है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन संसद में गोडसे से जुड़े उनके एक बयान के बाद खूब विवाद हुआ था और खुद प्रधानमंत्री ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर नाराजगी जताई थी।